संगम नगरी प्रयागराज में, और इस समय हम लोग अल्लाहपुर के हैजा अस्पताल जो बस्ती है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है जो इलाका है ये काफ़ी, यहाँ पर सड़कें जो है काफ़ी दिक्कत थी। ऐसे में यहाँ पर इनकी दिक्कतों का हर रोज़ जो है लोगों को सामना करना पड़ता था। बारिश का समय है, ऐसे में विकास के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। हम दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर गिट्टी उट्टी पड़ी है और यहाँ पर सड़क बनाने का कार्य जो है विधायक निधि से यहाँ पर चल रहा है। रितेश जी समाज सेवी है और इन्होंने जो है सफाई मजदूर यूनियन के बैनर तले हुए जो सफाई कर्मचारी थे उनकी मांगों के लिए भी सदैव लड़ाई की है। इसके पहले सील हुआ था मकान लोगों का, उसके लिए भी ये लड़ाई लड़े थे। आज यहाँ पर अपने इलाके में ये विकास निधि लाने में कामयाब हुए हैं और इसका श्रेय लोग किसको देते हैं। माता जी बैठी, हम बात करेंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? पुनिया। क्या नाम है? पुनिया। अच्छा, सड़क बन रही, क्या कहेंगी, किस तरह से क्या कहेंगे, कितना धन्यवाद देंगी विधायक जी के? बहुत हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद। रितेश सड़क बन रही, रितेश भैया के धन्यवाद। रकेश भैया बनवा रहे हैं सड़क से बनने से कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, काफी फायदा है। हर्षवर्धन वाजपेयी जी को के लिए क्या कहेंगे? वो धन्यवाद, उन्होंने बनवा रही है विधायक जी। हाँ, विधायक जी के धन्यवाद। अच्छा, आइए। क्या नाम है आपका? बोलिए। विधायक जी के लिए क्या कहेंगे, बोलिए। विधायक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सड़क के लिए नाली और सड़क बहुत बेकार था, अब उनके जरिए और रितेश भैया जो है वो बनवा रहे हैं। रितेश जी को कितना धन्यवाद? रितेश जी के बहुत ज़्यादा धन्यवाद है भैया। और इस तरह के नेता होने चाहिए मोहल्ले में। हाँ, हर्षवर्धन भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को नुकसान पहुंचा के निर्माण कार्य, कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ, योगी जी को कितना धन्यवाद देंगी? उनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रहे हैं। किसको? योगी जी को, जो विकास काम हो रहा है। विकास के काम हो रहा है। नाम बताइए। मुन्नी देवी। आइए, हमका ना बोलाई भैया। आइए। हमारा नाम सोनकली है। नाली सड़क से बहुत दिक्कत रही, मोदी भाई रितेश परिश्रम किया हमने। हाँ, हर्षवर्धन जी के धन्यवाद देते हैं। विधायक जी ने कि हमेशा आवत रहो, देख के बनवाई भी दिया। रितेश ने परिश्रम किया है। बारिश में कितनी दिक्कत होती थी? पानी भर जाता रहा, घर में भी घुस जाता रहा पानी। तो हर्षवर्धन भैया के कृपा से ने अच्छे में बन गया। रितेश परिश्रम ने किया। मानती है कि इस तरह के जो है ऐसे विधायक हो चाहे नेता, जैसे नेता हर्षवर्धन है, जैसे रितेश हैं, इनके सब एक धन्यवाद दिया जाए तो खूब खुश रहें और आगे तरक्की बढ़ाते रहें। कोई नुकसान तो नहीं किया? नहीं, नुकसान नहीं किए। लड़का तो है न, मार नुकसान का करी। क्या बात है। योगी महाराज को कितना धन्यवाद? बहुत बड़ा धन्यवाद है। किसको? योगी महाराज के, मोदी महाराज के, सबको बहुत बड़ा धन्यवाद है। नाम बताइए। सोनकली। हमको नहीं आएगा। आइए, हमको नहीं आएगा। अरे कुछ विधायक जी आपके हैं, बन रही सड़क, कितना धन्यवाद देंगे? बहुत धन्यवाद देंगे। और रितेश भैया के भी धन्यवाद। सड़क एकदम पानी से हम लोग के चल न पावत रहना, अच्छे सड़क बन गया, उनके धन्यवाद जी। रितेश भैया, योगी भैया, योगी के भी धन्यवाद कर रहे हैं। और विधायक जी को? विधायक जी के भी धन्यवाद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। बिल्कुल सही। आइए, आप। नेहा सोनी। नेहा जी, आपके यहाँ तो सड़क बन रही, क्या कहेंगी विधायक जी के लिए और उनके रितेश भैया के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रितेश भैया के माध्यम से पूरा सड़क का निर्माण हुआ। इन्होंने यहाँ की आवाज़ वहाँ अब विधायक जी के पास, हर्षवर्धन जी के पास लेके गए, हम लोगों को लेकर गए, जिसके माध्यम से पूरी सड़क, गली मोहल्ला सब बन रहा है। गली के अंदर जो गली, उसकी भी विकास हो रही है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी को भी बहुत बहुत पहले धन्यवाद। कितनी दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत होती थी, बारिश होती थी, पूरा सड़क बंद हो जाता था, पूरा सीवर चूहा खराब कर देते थे, नाली फस्ट हो गई थी, सारी नालियों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा सोनी है। नेहा सोनी है। रितेश जी हैं आप से, इस योजना को लाने में विधायक जी से आपने रिक्वेस्ट किया, सभी लोग गए थे, क्या कहेंगे, क्या सपना आपने देखा था?
ये सपना जब विधायक जी पहली बार विधायक बने थे तब से हम लोग देखा, धीरे धीरे करके हमने यहाँ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया, धीरे धीरे करके बहुत काम कराए। पर लोगों की समस्या ये थी कि जब बारिश होती थी तो लोगों को घर में पानी भर जाता था, सीवर उफान मारने लगते थे, नालियाँ एकदम जाम हो गई थी। हमने माननीय विधायक जी के पास गए, माननीय विधायक जी से हमने अपनी समस्याओं को बताया। माननीय विधायक जी ने एक हफ्ते में लगभग 1100 मीटर की जो सड़कें उसको पास किया और तत्काल प्रभाव से काम लगाने का कार्य किया और कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके बारिश के पहले निर्माण कार्य इसको पूरा किया ताकि लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। और आप देख रहे हैं पूरा घूम के कि ये काम तो चल रहा, बहुत तेज़ी से चल रहा, और हमको लगता है कि कुछ दिनों के बाद जो इसका समय सीमा उससे पहले भी हमको लगता है ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। माननीय विधायक जी इसी क्षेत्र के लिए नहीं तमाम क्षेत्रों के लिए आप देख लीजिए पूरे उत्तरी में उनका जो विकास का कार्य वो लगातार चलता जा रहा है और पब्लिक उनसे बड़ी खुश है और संतुष्ट है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि इस बार वो तीसरी बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद इस बार उनको सरकार मंत्रिमंडल की जगह मिले, क्योंकि ऐसे नौजवान विधायक जो पढ़ा लिखा है जो तमाम योजनाएं सिर्फ इसी बस्ती के लिए नहीं पूरे उत्तरी में, और उत्तरी के साथ आप देखिए जितने फ्लाईओवर बने इस शहर में लोगों को जाम से समस्याएं मिली है, फुट ओवर ब्रिज बना है, बक्सी बांध का फ्लाईओवर बना है और भी तमाम फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं या चालू होने वाले, उसमें सबके माननीय विधायक जी का बहुत बड़ी योगदान है। और इस सरकार में बैठे जो हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी का, उनका भी बहुत बहुत आभार कि ऐसे विधायक का काम लगातार वो कर रहे हैं और ऐसे विधायक की मांगों को लगातार सुन रहे हैं। और उत्तरी की जनता जानती है कि उत्तरी में ये सबसे बड़ा जो पैमाना यहाँ कुंभ मेले का है, लगता है आप देख दारागंज अल्लाहपुर जो एरिया ये कुंभ मेले का अधीन आता है, इसीलिए यहाँ विकास का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और अगले कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो जो सड़कें हैं ये एकदम बन के तैयार हो जाएंगी और ये विकास का काम लगातार चलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि विधायक जी पहली बार गए, जब से जीते तब से लगातार चल रहा है। सुंदरकांड का पार्ट भी हुआ, उसके बाद आपने कहा विकास के काम शुरू हो गए। सुंदर पाठ का काम तो लगातार विधायक जी का चल रहा है और हर क्षेत्र में चल रहा है। हमारे यहाँ भी लगभग कई सुंदर कांड हुए हैं। और उसके बाद आप देखिए जो सुदर्शन महाराज की मूर्ति थी वो बना, उसके सामने चबूतरा बना, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे यहाँ 1-2 मंदिर का और निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि अभी सड़क का काम लगा हुआ है। धीरे धीरे एक काम खत्म होगा तब दूसरा काम लगेगा। हम लोगों से सिर्फ यही आवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए, कोई भी काम जितना विधायक जी के सामने है वो सारा काम होगा। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि विकास किस तरीके से हो रहा है। अपना पूरा परिचय। रितेश कुमार, क्षेत्रीय प्रभारी। बोलेंगे आप अपने क्षेत्रीय नेता विधायक और योगी महाराज। बहुत से धन्यवाद है रितेश भैया का है और जो है हर्षवर्धन वाजपेयी का धन्यवाद है जी। पहले से बहुत विकास हुआ है। आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? बहुत तेजी के साथ हो रहा है। कितना पहले आप लोगों को सुविधा होती थी? अब तो बहुत सुविधा मिल गया, पहले बहुत परेशानी उठाना पड़ता था। जी जी। मानते हैं कि इस तरह के युवा नेता विधायक होने चाहिए? हाँ, इसी तरह के नेता होना चाहिए। योगी महाराज के धन्यवाद। और रितेश जी आपके क्षेत्रीय नेता? हाँ, इनका तो पहले धन्यवाद दिया था। कितनी लड़ाई में खड़े रहते हैं? बहुत ज्यादा, शुरू से आखिर तक लड़ाई में खड़े रहते हैं। इस तरह के क्षेत्रीय नेता होने चाहिए? जरूरी है। अपना नाम बताइए। पन्ना लाल केसरवानी। आइए बोले। तो आपने देखा यहाँ पर जो है लोग विकास के कार्यों से संतुष्ट हैं। खास तौर से जो हर्षवर्धन वाजपेयी जो विधायक हैं शहर उत्तरी के, सुंदरकांड का इन्होंने बीड़ा उठाया। इनसे हमने बात किया, इन्होंने कहा कि जो हनुमान जी है उनकी शक्ति इन्हें मिल जाती है और ये मंगलवार को सुंदरकांड का जो है पाठ का अपने क्षेत्र में आयोजन जनता के द्वारा करवाते हैं। ऐसे में जहाँ पे सुंदरकांड होता है वहाँ पर विकास के कार्य शुरू हो जाते हैं। ये हैजा अस्पताल का ये इलाका है अल्लाहपुर का। रितेश जो है समाज सेवी है, नेता है यहाँ के स्थानीय और सदैव यहाँ पे लोगों के दुख दर्द में खड़े होते हैं। कोरोना काल हो, बाढ़ के समय हो, ये अपने टीम के साथ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव एक ढाल बन के खड़े रहते हैं। आज इनका वार्ड जो है चमकने जा रहा है। कई करोड़ की ये योजना है जिन्होंने यहाँ पे धनराशि ये खर्च करवा रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है वो अपने क्षेत्रीय नेता रितेश को तो धन्यवाद दे रही है, लेकिन विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। किस तरह के युवा जो है विधायक है और सीएम योगी का भी धन्यवाद दे रहे हैं। किस तरह के युवा विधायक को इन्होंने चुना है और आने वाले समय में जब तीसरी बार 2027 में चुनाव होगा तो सभी लोगों की ये मांग है कि सीएम योगी उन्हें टिकट दे और तीसरी बार जब वो विजयी हो तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें एक उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री का दर्जा मिले। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। विधायक जी, अल्लाहपुर हैजा अस्पताल है, वहाँ की मलिन बस्ती है और करोड़ों की सौगात आपके द्वारा मिली है। लोग पहले वहाँ बदहाली में थे, सड़कें जर्जर थी,
बहुत धन्यवाद दे रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? देखिए, हैजा अस्पताल प्रयागराज की जो सफाई कर्मचारियों की जो कॉलोनीज़ हैं उनमें से एक बड़ी कॉलोनी है। जैसे कटरा, ममफोर्टगंज हर जगह है, वैसे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की, खासकर हेला, वाल्मीकि, सुदर्शन समाज की बड़ी कॉलोनी है। और उसके साथ साथ वहाँ पे सर्व समाज के लोग भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीडीए की भी फ्लैट्स हैं जिसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मोहल्ला था और इसकी हमेशा अनदेखी होती थी। आप समझिए, इसमें वाल्मीकि जी की मंदिर था, उसको जर्जर हालत में था। उसमें एक बहुत बढ़िया शिव मंदिर है, उसका भी मोहल्ले के गरीब लोगों ने, सोनकर समाज के फैमिली है वहाँ पे, उन लोगों ने मिल के वहाँ पे मंदिर किसी तरह जोड़ के बनाया, लेकिन वो अधूरा है। सड़कें बुरे हाल में हैं, अतिक्रमण बहुत हुआ है। तो ऐसे में इस मोहल्ले को एक आदर्श मोहल्ला बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया और लोग हैजा अस्पताल एक उप मोहल्ला है अल्लाहपुर का, लेकिन उसमें भी सोचिए हम लोग 1 किलोमीटर की 1100 मीटर टू बी एग्जैक्ट, 1 किलोमीटर 100 मीटर, तो 1 किलोमीटर की रोड हम लोग उसमें बनवा रहे हैं। और पूरा, चाहे वो पीडीए कॉलोनी वाला पार्ट हो, चाहे वो जो हेला बस्ती है, पूरे उसको जीर्णोद्धार हो जाएगा। जो वहाँ पे वाल्मीकि जी का, सुदर्शन भगवान का जो मंदिर है, उसको हम लोगों ने पहले ही बहुत बढ़िया बनवा दिया, उसमें सुंदरकांड भी हम लोग का हो चुका है। और अब बहुत जल्दी हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है कि जो वहाँ पे समाज के लोगों ने मिल के जो शिव मंदिर बड़ा सा बनाया हुआ है, उसको भी जो अधूरा है उसको पूरी तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। टाइलिंग, फ्लोरिंग, छत का जो काम है, और गेट, दरवाज़ा, दीवार पे बढ़िया जैसे नक्काशीदार राजस्थानी पत्थर लगता है, जैसे अल्लाहपुर में मैंने तिरंगा चौराहे पे किया है। तो ये हम लोग सब करेंगे। पिछले 9 साल में शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला होगा जिसमें हम लोगों ने एक जर्जर मंदिर को किसी का जीर्णोद्धार ना किया हो। बड़े मंदिर तो हुए ही, मुख्यमंत्री जी ने खुद एक्नॉलेज किया कि सबसे ज़्यादा जो बड़े मंदिरों का उद्धार हुआ है वो उत्तरी विधानसभा में कुंभ मेला में हुआ है। ये उन्होंने खुद बोला, चाहे भरद्वाज मंदिर हो, चाहे कोटेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे दशाश्वमेध मंदिर हो, सारे ही, चाहे वेड़ी माधव हो, चाहे अलोपिन देवी हो, तो सभी मंदिरों को, चाहे जुंदवल छुआरा हनुमान मंदिर हो, सबका जीर्णोद्धार कराया गया है। सिविल लाइन्स राम मंदिर का भी हम लोग जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, वहाँ सोलर पैनल लगने जा रहा है। ये सब तो हुआ ही है, लेकिन साथ में जो चीज़ दब जाती है, जो उतनी चर्चा में नहीं आती, कि मोहल्लों के जो छोटे छोटे मंदिर हैं उन पे भी, जैसे हैजा अस्पताल में है, ऐसे हम लोगों ने बड़ा काम किया। और अभी मैं बताऊं, जिस तरह हेला समाज की बस्ती है, वैसे ही पासी समाज का एक पुराना गांव है अल्लाहपुर में, जिसको नया गांव कहते हैं। है पुराना गांव, लेकिन उसको नया गांव कहते हैं। तो जो नया गांव है उसमें भी एक जर्जर मंदिर था, और अभी कल ही हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से जीर्णोद्धार करवा दिया है। और शनिवार में सुंदरकांड के साथ हम लोग उसमें मंदिर में पूजा पाठ शुरू करेंगे। तो लगातार कोशिश है कि अच्छे काम होते रहे। जी, जहाँ जहाँ सुंदरकांड होता है, हाँ, वहाँ वो इलाके मैंने देखा है डेवलप हुए। यहाँ पर भी सुंदरकांड का पाठ हुआ हैजा अस्पताल में, लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया है। जी जी, देखिए, सुंदरकांड जो हम लोगों का होता है ना, उसको केवल आप है तो सब बजरंग बली का दिया हुआ, तो बजरंग बली की प्रार्थना में हम लोग सुंदरकांड करते हैं, लेकिन सुंदरकांड में एक विकास का भी पहलू है। क्योंकि हम लोग किसी भी मोहल्ले में जब सुंदरकांड करते हैं तो एक दिन पहले शुक्रवार को, शनिवार को सुंदरकांड होता है, एक दिन पहले शुक्रवार को उस पूरे मोहल्ले में सारी बहनों को और जो सभी भाइयों को वहाँ पे घर घर जाके हम लोग इनविटेशन बांटते हैं। तो पूरे मोहल्ले में हम लोग टहलते हैं। तो जब हम लोग वो न्योता बांटने का काम कर रहे होते हैं, तो साथ में हम लोग देखते भी रहते हैं कि कौन से काम विकास की ज़रूरत है इस मोहल्ले में। नाली टूटी है, पानी नहीं आ रहा है, सीवर जाम है, बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन कमज़ोर है, लाइट नहीं जल रही है,
और अन्य जो भी काम होते हैं, अतिक्रमण की प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों को हम लोग नोट करते रहते हैं और उसके बाद उसकी प्रायोरिटी अगले दिन तय होती है। हमारे विधायक कार्यालय में हम लोग प्रायोरिटी तय करते हैं और उसी हिसाब से फिर उन कामों को कराने में लग जाते हैं।